नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सत्ता बरकरार। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा में विश्वास व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में 36 वर्षों में दोबारा सत्ता में आने वाली भाजपा पहली पार्टी। गोवा में राजनीतिक गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जीत का श्रेय पार्टी के विकास मॉडल को दिया। रेल मंत्रालय सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह में घोषित करेगा। और जर्मनी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा सत्ता में बरकरार है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी-पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू किया। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे
उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को ये सबक दिया है, और ये सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। 4 चुनावों में करके दिखाया है। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए, तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी मुख्यालय में संबोधन सुन रहे थे। उत्तराखंड में 70 सीटों की विधानसभा के 64 परिणाम घोषित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीटें जीती हैं और 5 पर बढ़त बनाए हुए है। 17 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं और वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिली हैं, जबकि 2 पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 2 सीट निर्दलीय के पक्ष में गई है और 2 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। इस समय देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राघवेश पांडे। राघवेश, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में पीछे चलने की खबर है। नई सरकार का क्या परिदृश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। इसका स्पष्ट असर है कि सरकार बनाएगी और सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर चर्चा हो रही है। पुष्कर सिंह धामी का जहां तक सवाल है, वो चुनाव से काफी पीछे हैं। जो हमारी सूचनाएं मिल रही है, वो चुनाव में उनको सफलता से काफी दूर है। इसी तरह से कांग्रेस के भी हरीश रावत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो चुनाव हार गए हैं। तो यह कहना, इसके पहले भी पिछले जो चुनाव हुए उनमें भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार चुनाव हार चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोरचंद खडूरी जी थे। आप पार्टी की ओर से कांग्रेस के चेहरा, आप पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरा थे कर्नल कोठियाल, वो भी चुनाव हार गए। बावजूद इन सब के बीच जो भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता हासिल की है, तो नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए विचार शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी, पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं प्रहलाद जोशी यहाँ पर आए हुए हैं, और कई सारे नेता हैं जो इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन होना होगा, पर विचार विमर्श जारी है। क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कितने सीटों पर भाजपा जीती है, कितने सीटों पर कांग्रेस,
और कितने सीट पर बसपा जीती है। इन सब के बावजूद यह अवश्य है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ रही है। धन्यवाद राजेश। मिलेगा तो मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी का होगा। पुष्कर सिंह धामी को लेकर के अभी वो चुनाव उनका डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इसके बावजूद चंपावत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पहल की है कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। उनका कहना है कि चूंकि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, वो थे, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा गया, इसलिए उन्होंने। धन्यवाद राघवेश इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में परिणामों और रुझानों की ताजा स्थिति इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 165 सीटें जीती हैं और 91 पर आगे है। समाजवादी पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं और 53 पर आगे है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती और 1 पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर आगे है और अन्य ने 18 सीटें जीती हैं और 16 पर आगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। विधानसभा की सभी 117 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीटें जीती हैं। निर्दलीय उम्मीदवार 1 सीट पर विजयी रहा, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट जीत ली है। इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। सुशील जी, लगता है कि लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को पसंद किया। जी बिल्कुल विमलेंदु, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास योजनाएं चलाई, जिस तरीके से लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ जिसको केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिला, और ये लाभार्थी सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे, समाज के हर वर्ग के थे। इनका मत बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिसने जनता को ये आश्वस्त किया कि उनकी रोजी रोटी, उनके जीवन, उनके कारोबार पर कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक की जो छवि थी वो भी बहुत इस चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में अहम रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हालांकि मुद्दे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठाए गए, लेकिन जो युवाओं को रोजगार देने में पारदर्शिता बरती गई, इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से तमाम कार्यक्रमों में जो नए नियुक्त होते थे अधिकारी या जो नए युवा रोजगार पाते थे, उनको वो प्रमाण पत्र देते थे, उनसे बातचीत करते थे और हर बात इस बात का जिक्र करते थे कि किस तरीके से पिछली सरकारों में भेदभाव होता था, जातिवाद होता था, भाई भतीजावाद होता था। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भ्रष्टाचार रहित छवि है, इस पूरे कार्यकाल में किसी भी मंत्री पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा, स्वयं योगी आदित्यनाथ पर कोई आरोप नहीं लगा। और ये पहला चुनाव होगा पिछले 4 चुनावों से, 2007 को देखें, 12 को देखें, 17 को देखें, जहां कानून व्यवस्था का मुद्दा स्वयं जो सत्ता पक्ष है वो उस मुद्दे को लेकर के उठ रहा है, वो उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच गया, जबकि इससे पहले हर बार विपक्ष के पास कानून व्यवस्था का मुद्दा रहता था। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर तैयार की और सालों का, कम से कम 3 दशकों का रिकॉर्ड टूटा जब सरकार ने वापसी की है। जी विमलेंदु। सुशील जी, स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी उपस्थित हैं। जी उमेश। विमलेंदु जी, एक चीज और सुशील जी की बात में मैं जोड़ना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का जहां 2 व्यक्तित्व पर लड़ा गया है। पहला चुनाव है। एक सभा में मोदी जी को भी कहना पड़ा कि आएगा योगी ही। ये बड़ी बात है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, ऐसा कि आमतौर पर होता रहता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती रही है, इस बार योगी का भी चेहरा सामने रखा। और इसकी एक बड़ी वजह यही रही जो सुशील कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, कि योगी पर कोई आरोप नहीं लगा, योगी के किसी मंत्री पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। और एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, राजनीति शास्त्र के पश्चिम के बड़े विद्वान हुए हैं प्लेटो, उन्होंने एक किताब लिखी है राजनीति पर, लोकतंत्र पर रिपब्लिक, उसमें वो उन्होंने आदर्श शासक के लिए जो अवधारणा पेश की है उसको दार्शनिक शासक कहा है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोगों को भी दार्शनिक माना जाता है और योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा के एक व्यक्ति हैं। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि जनता ने उनको पसंद किया है।
उमेश जी, योजनाओं को लेकर योगी सरकार की डिलीवरी को लोगों ने सराहा है, खासकर मुफ्त राशन। कोरोना काल में जो मुफ्त राशन लोगों को मिला बिना किसी भेदभाव के, हर लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने उसे सराहा। बिल्कुल, और हर वर्ग के लोगों ने सराहा है। और एक भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अवधारणा रही है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के साथ न्याय नहीं करती है। लेकिन आप रिकॉर्ड को उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के नाम पर किसी से योजनाओं को लेकर के कोई भेदभाव नहीं हुआ। अमेठी जिले में तो एक गांव ऐसा है, जायस, जो पद्मावत के रचयिता जायस का गांव, उस गांव के में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग रहते हैं और हर परिवार को वहां घर मिला है। मुझे लगता है कि ये सब कदम भी इन चुनावों पर असर डालने में कामयाब रहे हैं। जी। गोवा विधानसभा की 40 सीटों में से 39 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं 20 सीटें, कांग्रेस ने 10 और 1 पर वो बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी ने 2 सीट जीती हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2 सीटों पर विजयी रही। निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे हैं और अन्य दल ने 2 सीट अपने नाम कर ली हैं। गोवा में राज्य में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। और जानकारी के लिए इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल। कृष्ण कुमार, गोवा में भाजपा ने 40 में से 20 सीटें जीत ली हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? विजेंद्र, गोवा में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और जब समय मिलेगा तो प्रमोद सावंत उनसे मिलेंगे और अन्य दल के नेता भी मिलेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। पार्टी ने सभी निर्वाचित विधायकों को पणजी आने को कहा है। जी। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। और क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका है? जी, क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका है? क्षेत्रीय दल की भूमिका तो ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस पहली बार यहाँ चुनाव लड़ी। तृणमूल कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। राष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। उसको भी पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट मिला था, इस बार 2 सीट से संतोष करना पड़ा। आप जो दूसरी बार चुनाव लड़ी है उसको 2 सीटों पे सफलता मिली है। एनसीपी पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी, इस बार उस खाता नहीं खुला। शिवसेना का भी खाता नहीं खुला। लेकिन महाराष्ट्र गोवांश पार्टी, एक नई पार्टी का गठन किया कुछ युवाओं ने, वो 1 सीट पर सफलता मिली। धन्यवाद के लाल जी इस जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर का, जहां मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटों में से ज्यादातर के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं 25 सीटें और 7 पर चल रही है वो आगे आगे। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। एनपीईपी ने 6 सीटें जीत ली हैं और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नगा पीपुल्स फ्रंट ने 5 सीटें जीत ली हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 सीट जीती हैं और 1 पर हैं वो आगे, और अन्य दलों ने 8 सीटें अपने नाम कर ली हैं। फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं मणिपुर से हमारे संवाददाता जे थोकचोम। मणिपुर में पहली बार विशुद्ध रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इनमें क्षेत्रीय दलों एनपीपी और एनपीएफ की अब क्या भूमिका नजर आ रही है आपको? विमलेंद्र जी, अभी इस बार जो है मणिपुर का जो चुनाव है इसमें भाजपा बहुत सारे सीट पे वो हासिल कर लिया है। अब तक की हमारे यहाँ के खबर के अनुसार अभी जो हमारे पास जो है इसमें से हम दिखाई दे रहा है कि अभी तक 45 सीटों के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी को 28 सीटें मिले हो चुके हैं जी, और बहुमत से 3 सीटें पीछे है। अब कुछ विधानसभा क्षेत्रों का नतीजे का ऐलान करना बाकी है और हमें उम्मीद है कि इन जो विशेष जो शेष विधानसभा क्षेत्र है उसमें से भी कोई बीजेपी का उम्मीदवार इसमें जीत जाएगा और एनपीपी और जेडीयू का 6 सीटें मिले हुए हैं। अब हमें ये लगता है कि एनपीपी
इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। जेडीयू या एनपीएफ जो है ये बीजेपी के साथ सपोर्ट करके एक जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने की नतीजे में आएगा। ये जो चीज है ये अभी आज जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना सर्टिफिकेट लेने आए थे तब उसने भी पत्रकारों से ये बात बोली थी कि बीजेपी सरकार अपने जो लाइक माइंडेड पार्टी है उसके साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाएगा। धन्यवाद थोक्चा में इस जानकारी के लिए। उमेश जी, आपसे जैसे बात हो रही थी, मणिपुर मातृ सत्तात्मक समाज है जी, भाजपा की जीत के क्या कारण रहे हैं इस संदर्भ में? निश्चित तौर पर वहाँ महिलाओं ने भारी संख्या में वोट डाले हैं और वहाँ भी एक चीज देखेंगे कि 2018 के बाद से 17-18 के बाद से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा वो ड्रॉबैक माना जाता था कि वो पैन इंडियन पार्टी नहीं है। और आप देखेंगे कि उन्हीं चुनावों में वो उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश वो अपनी धमक बनाने शुरू कर चुकी है। और ये निश्चित तौर पर आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मणिपुर में किसी जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बड़ा असर था और समाजवाद का एक बड़ा गढ़ था। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच और अपनी ताकत को बढ़ाया है और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि वहां जो मातृ सत्तात्मक समाज है, महिलाओं के बीच में मोदी बहुत लोकप्रिय है और निश्चित तौर पर उसका फायदा वहां मिला है। और अब चलते हैं असम, जहां माजुली विधानसभा सीट के लिए हुआ उपचुनाव और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भुवनेश्वर गाम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी असम जातीय परिषद के चित्तरंजन बासुमतारी को हरा दिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी से चुनाव हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत लालकुआ निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से पराजित हुए। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीटों पर चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव में हार गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, पीएमएफबीवाई दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री शाह ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से अपना अटल विश्वास व्यक्त करने के लिए उन्होंने इन राज्यों की जनता की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व की प्रशंसा की। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने कहा है कि पार्टी अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में विकास कार्य करती रहेगी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, सबको ले जाओ, सबको विकास करो और सबको विश्वास रखो और प्रयास करो, यही मंत्र है। हम अभी दोबारा आ रहा है, पहले कॉलिशन से आया है तो अभी अपने खुद का बहुमत मिलने का अच्छा है। तो फिर भी हम लोग जो लाइक माइंडेड है, पहले वाला जो साथ था उसमें थोड़ा हम लोग का साथ जो रास्ता में नहीं मिलता है वो लोग भी है, वो लोग को तो हम छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने बीजेपी का सरकार आने के बाद में 2014 के बाद में जो नॉर्थ ईस्ट में जो चेंज आ रहा है, खास करके लास्ट 5 साल में जो पार्टिकुलरली मणिपुर में जो चेंज आ रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर राज्यवासियों को बधाई दी है। आम आदमी पार्टी ने ये सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने ये सिस्टम बदला है, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। कांग्रेस ने कहा है कि परिणाम पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी जनता का समर्थन प्राप्त करने में विफल रही। It's a fact that the results of the 5 election-going states are not as per our expectations. We expected far better results in Goa, in Uttarakhand and in Punjab, and we accept that we have not been able to completely win the trust of people of these states. In Punjab, the entire incumbency of 4.5 years under Sardar Amrinder Singh, we could not overcome. People voted for a change and we congratulate for Punjab, the Aam Aadmi Party. रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के संशोधित परिणाम अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार छठे वेतनमान वाले पदों के लिए कंप्यूटर आधारित दूसरे स्तर की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि पहले स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा इस साल जुलाई में हो सकती है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल को भी थाईलैंड की रेचनॉक इंथोनॉन से हार का सामना करना पड़ गया। उधर न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में चल रहे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सत्ता बरकरार। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव में जीत पर पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधन। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा में विश्वास व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में 36 वर्षों में दोबारा सत्ता में आने वाली भाजपा पहली पार्टी। गोवा में राजनीतिक गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जीत का श्रेय पार्टी के विकास मॉडल को दिया। रेल मंत्रालय सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह में घोषित करेगा। और जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।